हेलो एंड वेलकम बच्चों टू सेट थ्योरी के सेकंड क्लास में। सेट थ्योरी सेकंड क्लास सभी का स्वागत है। और हमने अभी तक सेट्स के बारे में देखा था। वी सॉ द वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कुछ नोटेशंस भी अपने देखे थे। याद है एन का मतलब क्या था? नेचुरल नंबर्स का सेट। व्हाट अबाउट डब्ल्यू? होल नंबर्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ रिजर्व्ड सेट्स थे हमारे पास। अब टाइप्स ऑफ सेट्स को चलो आगे बढ़ाते हैं। दो और टाइप के सेट्स को अपने देखेंगे, साथ में देखेंगे, ठीक है ना। आजू बाजू में लिख लो, एक जगह लिख लो इक्वल सेट्स और एक जगह लिख लो इक्वी वैलेंट सेट्स। एक जगह लिख लो इक्वल सेट्स, एक जगह लिख लो इक्विवेलेंट सेट्स। दोनों का मैं की मंत्र बताता हूं। इक्वल सेट्स का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है एलिमेंट्स आर द सेम। इसका मतलब है एलिमेंट्स आर द सेम। बोलो, दो सेट इक्वल सेट कब होगा? जब दोनों के एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट्स में आओ। इसका मेन मंत्र क्या होगा? लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर द सेम। इसका मेन मंत्र है नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर द सेम। दोनों में अंतर है। इक्वल सेट्स को डिनोट कैसे करेंगे अपने? इक्वल टू से। और इक्विवेलेंट सेट्स को डिनोट करेंगे अपने इस डबल हेडेड एरो से। डबल हेडेड एरो, ठीक है ना। आओ दोनों का मैं साथ में एग्जांपल देता हूं। लिख लो दोनों का एग्जांपल मिलाकर। पकड़ लो, ए सेट है ए बी सी, बी सेट है 1 2 3। ए है एबीसी, बी है 1 2 3। सी मान लो हमको दिया है ए बी ए ए बी सी सी सी। वाह, चलो अब समझते क्या है इसमें। आओ, ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, ए इक्विवेलेंट टू बी, ए इक्विवेलेंट टू सी, बी इक्विवेलेंट टू सी। पहले बताओ इक्वल सेट्स का मतलब क्या था? एलिमेंट सेम रहेंगे। और दूसरा क्या है? इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे। ठीक है ना। बताओ तो ए इक्वल टू बी है कि नहीं? नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इक्वल नहीं है मतलब? हाँ, एलिमेंट्स डिफरेंट है ना। दोनों का एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो दीज टू, दिस इज रॉन्ग। व्हाट अबाउट ए इज इक्वल टू सी? सही है, सही होगा बिल्कुल, क्योंकि ए में क्या है? एबीसी एलिमेंट्स है। और सी सेट में भी क्या है? एबीसी एलिमेंट्स है। तो ये इक्वल होगा। व्हाट अबाउट ए इक्विवेलेंट टू बी? पहले डिस्कस कर लेते फिर लिख लेना। ए इक्विवेलेंट टू बी। हम्म, तुम बताओ क्यों होगा ये ट्रू? दोनों में तीन तीन से एलिमेंट्स है, बिल्कुल सही, ये सही है। बट व्हाट अबाउट ए इक्विवेलेंट टू सी? नहीं होगा ना ये होगा। यस, ये होगा। क्यों? लास्ट क्लास नोट लिखाए थे हम कि रिपीटेशन डज नॉट मैटर, है ना। यहां पे कितने एलिमेंट्स है अपने सेट ए में? तीन एलिमेंट है। सेट बी में कितने एलिमेंट है? तीन एलिमेंट है। सेट सी में मत सोचना कि तीन से ज्यादा एलिमेंट्स है। सेट सी में भी कितना? एक दो तीन। सेट सी में भी तीन एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो बताओ ए इक्विवेलेंट टू सी होगा कि नहीं? होगा, बिल्कुल होगा। व्हाट अबाउट बी इक्विवेलेंट टू सी? होगा। लिख लो। ऑनलाइन वालों जहां समझ नहीं आए पूछना। इनफैक्ट एक नोट मैं लिखा देता हूं। लिख लो एक नोट कि ऑल
All equal sets are always, all equal sets are always equivalent sets. All equal sets are always equivalent sets. कोई भी दो सेट अगर इक्वल होगा तो वो ऑटोमेटिकली इक्विवेलेंट भी होगा. चलो ओके, जहां डाउट है पूछ लो. ये दो टॉपिक ओवर अपना. नेक्स्ट, आज के मेन टॉपिक में आते हैं. चलो लिख लो टॉपिक, सबसेट्स. लिख लो टॉपिक, सबसेट्स. ये सब का मतलब समझ में आता है? उसका पार्ट. उसका पार्ट. जैसे उससे छोटा चीज उसको सब बोलते हैं. जैसे सब इंस्पेक्टर कौन होता होगा? इंस्पेक्टर से छोटा आदमी होता होगा सब इंस्पेक्टर, है ना? सब का मतलब लिख लो मिनी पार्ट. सब का मतलब है मिनी पार्ट, छोटा सा. चलो समझते हैं सबसेट के बारे में. मान लो एक सेट है ए, 1 2 3. एक सेट है बी, 2 3. सी 3 4 एंड डी 1 2 3. इसको लिख लो. ये चार अपने पास सेट्स दिए हुए हैं. अपने पूरे स्टडी में ए को मेन सेट मानेंगे हमारा. क्या मानेंगे? मेन सेट. ठीक है, फॉलो करना. बी ए से छोटा है कि नहीं? छोटा है ना? तो अपने क्या लिख सकते हैं बच्चों? बी इज अ सबसेट ऑफ ए. लिख लो, बी इज अ सबसेट ऑफ ए. बिकॉज अपने को पता है कि ए के अंदर बी है ना? ए के अंदर बी है, क्योंकि ए इज 1 2 3, बी इज 2 and 3. ठीक है, इसको मैथमेटिकली डिनोट कैसे करें अपने? मैथमेटिकली इसको अपने ऐसे लिखते हैं, बी एक ऐसे करके ये दे देना ए. मतलब बचपन में अपने देखे हैं ना, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन. तो लेस देन साइन होता है, बी इज लेस देन ए. तो लेस देन को अपने थोड़ा कर्वी बना दिए, लेस देन को थोड़ा कर्वी बना दिए ऐसे करके कि बी ए से छोटा है. ठीक है ना? ऐसे लिखे अपने. नेक्स्ट, अगर बी ए का बेटा है तो ए बी का पापा होगा. बी ए का बेटा है अगर, तो ए बी के पापा जी होंगे. तो अपने लिख सकते हैं ए इज सुपर सेट. ए इज सुपर सेट ऑफ बी. अपने लिख सकते हैं ए इज सुपर सेट ऑफ बी. इसको डिनोट कैसे करेंगे हम लोग? लिख लो, ए के तरफ इस बार मुंह रहेगा बी. दिस माइट रिमाइंड यू ऑफ विच साइन? ग्रेटर देन साइन. कि ए इज ग्रेटर देन बी. उसको थोड़ा कर्वी बना दी हम लोग, और क्या. क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, अगर मैं सी का रिश्ता देखूं ए के साथ, क्या होगा? रिश्ता नहीं होगा ये, क्योंकि सी में एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है जो ए में दिख ही नहीं रहा? 4 दिख रहा है ना? सी में एक्स्ट्रा 4 दिख रहा है, तो सी पूरा पूरा ए के अंदर नहीं आया है, बिकॉज सी कंटेन्स एन एक्स्ट्रा 4. ठीक है, बताओ सी ए का सबसेट होगा क्या फिर? नहीं होगा. तो इज नॉट सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए. सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए. तो अपने क्या करेंगे ना, सी लिख देंगे, सबसेट लिखकर काट देंगे ए. सी इज नॉट सबसेट ऑफ ए. सी, ये सबसेट लिख के अपने काट देंगे उसको दिखाने के लिए इट्स नॉट अ सबसेट. नेक्स्ट, व्हाट अबाउट डी? वो दोनों इक्वल सेट होगा, सबसेट होगा. दोनों इक्वल सेट होगा. सबसेट मिनी पार्ट होगा तो. चलो सही है, पर एक और चीज बताते हैं हम, फॉलो करना.
2 इज लेस देन 3, मानते हो? 3 इज लेस देन 3 तो नहीं मानेंगे हम लोग, पर अगर इक्वल टू भी मैं लगा दूं, ये सही होगा कि नहीं? सही होगा ना ये? बिकॉज यहां पे दो कंडीशंस हैं, लेस देन इक्वल टू, जो हो जाए वो मंजूर। तो यहां पे इक्वल हो रहा है ना, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपने, कोई गलत तो है नहीं ये। तो वैसे ही अपने इस केस में क्या करेंगे ना, अपने लिखेंगे डी एग्जैक्ट सबसेट तो नहीं है, इक्वल भी हो सकता है ए। नारुष ठीक है? देखो, डी इक्वल टू ए तो है ही, डी और ए इक्वल सेट्स तो है ही, पर अगर सबसेट के हिसाब से लिखना है तो अपने इस तरीके से लिख लेंगे, दिखाने के लिए कि इक्वल है ये। राइट, चलो ओके, पूछ लो यहां तक क्या पूछना है, क्लियर है? ऑनलाइन वालों कुछ भी पूछना हो तो अभी पूछ लो मेरे को। चलो ओके, नेक्स्ट आओ, लिखते अपने नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। लिख लो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। मतलब आप लोगों को एक सेट दिया जाएगा, उसके कितने सारे सबसेट्स हो सकते हैं वो हमें बताना है। तो सबसे पहले आ जाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो ए इज 1,2। कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं इसमें? दो दिख रहा है। क्या निकालना है इसका अपने को? सबसेट्स निकालना है ना, इसका सबसेट्स निकालना है अपने को। तो सबसेट्स क्या क्या होगा वो समझते हैं। सबसे पहले एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट करना, एक एक एलिमेंट पकड़ के सबसेट बनाओ। पहले मैं किसको पकड़ सकता हूं? 1 को, तो ये हो जाएगा 1, ये हो गया एक सबसेट। नेक्स्ट 2 को लेके बना सकते हैं अपने, ठीक है ना, तो ये दोनों ही सबसेट्स है इसके। एक 1 को लेके हो गया, 2 को लेके हो गया। अब दो कंपलसरी सबसेट्स हमेशा आएगा, हमेशा। एक होगा एवरीथिंग, एक होगा नथिंग। क्या क्या बोले? एक एवरीथिंग होगा और एक नथिंग। एवरीथिंग में ये खुद आ जाएगा, एवरीथिंग में ये खुद आ जाएगा हमेशा। और नथिंग में नल सेट था ना जो पढ़े थे लास्ट क्लास अपने, फाई आ जाएगा। जब भी सबसेट्स बनाओगे ये दो पक्का लिखना, एक हो जाएगा अपना एवरीथिंग विच इज द सेट इटसेल्फ, और एक हो जाना है बच्चों नथिंग विच इज एम्प्टी सेट। इसका 4 हो गया। आओ और दिखते भाई। नेक्स्ट मान लो हमारे पास 3 एलिमेंट्स है भैया, हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। पकड़ लो ए इज 1, 2, 3, हमारे पास 3 एलिमेंट्स है 1, 2, 3। आओ सबसेट्स में आते हो। पहले किसको किसको लेके बनाएंगे हम लोग? 1 को, 2 को, 3 को, है ना। तो पहले ये लिखते हैं अपने, आ जाओ। पहले 1 हो गया एक सबसेट, फिर 2 हो गया एक सबसेट, 3 हो गया एक सबसेट। एक एक को लेके बनाए। अब थोड़ा आगे बढ़ो, कितनों को लेके बनाओगे आप? दो दो को। टोटल 3 एलिमेंट्स है ना इसमें, तो एक का बनाए, अब दो दो का बनाएंगे। दो दो में क्या हो सकता होगा? एक कर लेंगे 1,2, एक 2,3, एक 1,3। 2,1 लिखेंगे कि नहीं? क्यों नहीं? सेम बात है, लिखाए थे फर्स्ट क्लास में, ऑर्डर डज नॉट मैटर। थर्ड नोट था शायद लास्ट क्लास का, ऑर्डर डज नॉट मैटर। अगर 1, 2 लिख रहे ना, इट इज ऑलवेज द सेम एज व्हाट? 2, 1। 2, 3 इज द सेम एज व्हाट? 3, 2। एंड 1, 3 इज द सेम एज 3, 1। तो दो दो को लेके बना दिए अपने। अब अगर और थोड़ा ऊपर जाते तो कितनों को लेके बनाना पड़ेगा? 3 को लेके बनाना पड़ेगा। तो 3 तो पूरा सेट ही है,
तो वो एवरीथिंग आ जाएगा, और एक साथ में क्या आएगा, फाई आ जाएगा, है ना। एक एवरीथिंग आ जाएगा और एक फाई आ जाएगा, एवरीथिंग एंड नथिंग। तो ये हो गए हमारे सारे सबसेट्स। थर्ड में आओ, लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस बार कितना ले, गेस तो। एक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1। पकड़ लो, ए इज 1। वाह, सबसेट्स आर। तो दिमाग बहुत चला रहा है तुम, हाँ। क्या क्या होगा सबसेट्स। एक फाइव हो गया और ये फाइव। बिल्कुल खत्म। इसमें तो इससे छोटा कुछ है ही नहीं, तो इसमें क्या आएगा, एवरीथिंग आएगा 1 एंड नथिंग आएगा 5। खत्म। बिल्कुल सही, सीधे एवरीथिंग एंड नथिंग, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। और ये क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट अपने नोट्स में आते हैं। मैं नोट्स सारा अपने एक्सपीरियंस से लिखाता हूं, ढंग से लिख लिया करो सब चीज। पहले नोट में आते हैं, लिख लो प्रॉपर सबसेट। पहले नोट में आ जाओ, प्रॉपर सबसेट। मैं पहले क्लियर कर देता हूं, दो टाइप के सबसेट होते हैं, एक प्रॉपर होता है, एक होगा इम्प्रॉपर। बोलो क्या क्या है, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर सबसेट को डिनोट अपने इससे करते हैं, जैसे मैंने ऊपर आप लोग को दिखाया था, ये होता है प्रॉपर सबसेट। अब इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है सबसेट विच इज, सबसेट विच इज एक्चुअली, subset which is actually smaller than the main set। ठीक, तो प्रॉपर सबसेट क्या है, कैसा सबसेट है जो एक्चुअल में हमारे मेन सेट से छोटा होता है। जैसे अगर मैं इसमें आता हूं, मान लो, बताओ क्या क्या दिख रहा है प्रॉपर सबसेट। 1 2 और 5। 1 2 और 5, बिल्कुल सही। 5 इज नथिंग, तो नथिंग तो हर चीज से छोटा होगा, है ना। और ये दोनों भी मेन सेट से छोटे हैं। कौन सा सबसेट छोटा नहीं है, 1 2 आ रहा ये छोटा नहीं है। तो क्या लगता है ये कौन सा सबसेट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट, जो भी लिखाएंगे हम, ठीक है ना। आ जाओ, सेकेंड नोट लिख लो, सेकेंड नोट लिख लो, इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट, इसको डिनोट करने का भी तरीका बताए थे, है। नीचे डंडी आ जाएगा, वाह, नीचे लाइन आ जाएगा, डंडी आ जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। तो अंग्रेजी में क्या लिखे भाई, सबसेट विच इज इक्वल टू द मेन सेट। सबसेट विच इज इक्वल टू द मेन सेट। और ये पता है हमेशा कितना होगा, एक ही होगा, हमेशा एक होगा, हमेशा। जैसे यहीं पे देख लो, यहां पे ये मेन सेट था, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। यहां पे ये मेन सेट था, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। ये मेन सेट था, ये इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। अब थर्ड और मेन नोट में आते हैं, लिख लो नंबर ऑफ सबसेट्स। कितने सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स। फॉर्मूला लिख लो 2 पावर n। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला 2 पावर n, जहां n क्या होगा, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 पावर n। अब इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं हमने, ठीक है। कम बैक टू दिस पार्ट। यहां पे कितने एलिमेंट्स थे, 2 था। नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या है, 2 पावर n है ना, तो 2 पावर 2 कितना हो जाएगा,
4। कितना सबसेट दिख रहा है? 4 सबसेट दिख रहा है अपने को। नीचे आओ, यहां पे 3 एलिमेंट्स है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2 पावर 3 होना चाहिए नंबर ऑफ सबसेट्स। कितना होता है ये? 8। तो यहाँ पे 8 दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सिंपल। नेक्स्ट, अगर एक ही एलिमेंट हो तो 2 पावर 1, 2 सबसेट होगा, और वही दिख रहा है। क्लियर है यहां तक? सो दिस इज द फॉर्मूला। और कोई अगर पूछ ले भैया स्कूल में कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर कितने होते हैं, सबसे पहले जवाब किसका दे पाओगे? इम्प्रॉपर का कितना होता है? एक ही होता है। तो 2 पावर n टोटल सबसेट्स है, उसमें एक गायब। प्रॉपर कितना बचेगा? 2 to the power n-1। सिंपल। अगर ये 8 है, एक गया, तो ये 7 होगा। 8 - 1 7। लिख लो इसको। जिसको समझ नहीं आए ऑनलाइन ऑफलाइन प्लीज पूछना। जहां डाउट हो गेट इट क्लियर्ड। चलो ठीक है यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं फिर। ये हाँ, ठीक है। नेक्स्ट आओ पावर सेट में। नेक्स्ट पावर सेट। इसका ये अगला नोट नहीं है, ये अगला टॉपिक हो गया आपका। नेक्स्ट आओ पावर सेट में। इसका डेफिनेशन लगेगा थोड़ा रिडल सा। क्या है? पावर सेट इज द सेट विच कंटेन्स द सबसेट्स ऑफ द मेन सेट। सेट हुआ दिमाग में? आओ लिख लो। पावर सेट is the set. Power set is the set which contains all these subsets. Power set is the set which contains all the subsets of the main set. Power set is the set which contains all the subsets of the main set. मतलब क्या है समझना। मेन सेट अपने को दिया हुआ रहेगा, उसका क्या निकालोगे? सारे सबसेट्स को निकाल लोगे और उसको एक सेट का फॉर्मेट दे देना। सेट स्टार्ट किससे होता है? ब्रैकेट से, ब्रेसेस से। और सेट खत्म किस पे होता है? ब्रेसेस पे। अब मैं एग्जांपल देता हूं, पहले लिख लो। इट इज डिनोटेड बाई ऐसे लिखना, PA, कैपिटल P होगा। PA का मतलब क्या हो गया? पावर सेट ऑफ सेट A। पावर सेट ऑफ सेट A, ठीक है ना? एग्जाम्पल में आते हैं। पकड़ लो एक सेट का नाम है D। D इज A, B। D इज A, B। इसके सबसेट्स निकाल लो तो। इसके सबसेट्स निकाल लो। निकाल लिया सबसेट्स। प्रेक्षा तुम्हारा हो गया। A, B, AB एंड 5, ठीक है। अब पावर सेट निकालने बोला है, क्या करोगे सोचो। लिख लो। देयरफॉर कैसे डिनोट करोगे पावर सेट को? PD, यस। क्योंकि इस बार सेट का नाम D है, जानबूझ के हम D लिखे या नहीं लिखे इसलिए। PD। PD में क्या आएगा? सारे के सारे सबसेट्स आ जाएंगे। तो मैं इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। आ जाओ। और पावर सेट सेट है ना, तो अपने क्या करेंगे? बस ये ऐसे कर देंगे। सिंपल, दैट्स इट।
पावर सेट निकालना है, सो सिंपल। सबसेट्स निकालोगे, बस उसको सेट के अंदर बंद कर दे। जैसे नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली सेट के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, राइट, नॉर्मली सेट के अंदर एलिमेंट्स आती है, पर पावर सेट में सेट के अंदर एज एलिमेंट्स क्या आ रहा है, सबसेट्स आ रहा है। समझ में आया तुमको क्या बोले? ये एक सेट है, ये भी एक सेट है। इस सेट में क्या दिख रहा है अपने को, एलिमेंट्स दिख रहा है। इस सेट में क्या दिख रहा है अपने को, सबसेट्स दिख रहा है। दैट्स इट। और अगर कोई निकालने बोले एन पी डी, एनपीडी, एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं यहां पे अपने को, 4 एलिमेंट दिख रहे हैं। ये भी पूछ सकता है अपने को, लिख लो। ठीक है, लास्ट डे कॉपी लाना भूल गया था, आज मटेरियल लाना भूल गया। सब 11 में आते एकदम, ओह स्वैग बन गया है सबका, एक स्वैगर। ठीक है, नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट में आते हैं। नेक्स्ट लिख लो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स में सब कुछ रहता है, तो यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आ जाएगा। जैसे मतलब समझना, एक क्वेश्चन में अपने को 3 सेट दिया है। कितना सेट दिया है, 3 सेट दिया है। यूनिवर्सल सेट में उन तीनों सेट का सारा एलिमेंट्स आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट इज द सेट, universal set is the set which contains, universal set is the set which contains all the elements of all the sets in the question. तो वो यूनियन सेल की होगा ना, वैसे कुछ होगा नहीं। क्या है यूनिवर्सल सेट, ये भी एक सेट ही है, ये भी एक सेट ही है, जिसके अंदर क्या होगा, सारे एलिमेंट्स होंगे। किसके सारे एलिमेंट्स होंगे, सारे सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे, सारे सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे। लिख लो, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल यू, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल यू। ये तुम ले लो, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल। अब एग्जाम्पल में आते हैं, लिख लो एग्जाम्पल। पकड़ लो, सेट ए दिया है 1 3 5, सेट बी दिया है 6 10 12, सेट सी दिया है 1 6 4। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में कितना सेट दिया आपने को, 3 सेट दिया है। यूनिवर्सल सेट जैसा मैंने बताया, इसमें सारे सेट के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्या क्या आ जाएगा इसमें, 1 3 5 6 10 12 और फिर 4 आप नहीं डालते। वो डालेंगे। अब हम लाइन बाय लाइन जा रहे थे, 1 3 5 लिख दिए, 6 10 12, 1 6 वापस नहीं लिखे, समझ में आया, रिपीटेशन मत करो, है ना, 4 लिख दिए अपने, खत्म। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब अगर एक और चीज समझो, अब अगर मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, will this be universal set, yes or no? नो। तुम, क्यों नहीं, तीनों का नहीं है इसमें, और भी एडिशन है। हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ प्लैनेट्स ही है क्या, एस्ट्रॉइड्स भी है, मून्स भी है ना। मैटर क्या करता है कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, हमको क्या फर्क, है ना। वैसे यूनिवर्सल सेट में मैटर क्या करता है कि जो सेट है उसके एलिमेंट्स होने चाहिए, एक्स्ट्रा हो तो क्या फर्क पड़ेगा।
समझ में आया? तो दोनों हो सकता है यूनिवर्सल सेट, दोनों हो सकता है यूनिवर्सल सेट। मैटर ये करता है कि बाकी सारे सेट के एलिमेंट्स जरूर इसमें रहे, एक्स्ट्रा रहे नो प्रॉब्लम। क्लियर हुआ ये? प्रणय क्लियर है? अनन्या क्लियर है? हाँ भैया। ठीक है चलो, अब एक्सरसाइज 2 के लिए एक लास्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग। लिख लो, सबसेट्स ऑफ रियल्स। लिख लो, सबसेट्स ऑफ रियल्स। यू नो व्हाट आर रियल नंबर्स? जो भी नंबर्स अभी तक पढ़े अपने, सारा नंबर रियल है, चाहे वो इंटीजर हो, डेसिमल हो, फ्रैक्शन हो, नेगेटिव नंबर्स हो, वॉट। मेरे को बताना, वन, 1 और 3 के बीच में कितने रियल नंबर्स आते हैं? बहुत सारा। बहुत सारा तो नहीं लिखेंगे एग्जाम में, इन्फिनिटी लिखेंगे, इन्फिनिटी। 1 और 3 के बीच में भी हैव इन्फिनाइट रियल नंबर्स। अरे तुम लोग खुद सोचो ना, 1.01, 1.001, 1.0001, हाँ। माने इसी में आदमी पागल हो जाएगा, इसी के आगे आदमी बढ़ नहीं पाएगा। सोचो, अनगिनत जीरोस आ जाएंगे इसी में ही। तो यहीं पे इन्फिनाइट हो गया, 3 तो बहुत दूर का बात है ना? तो दो नंबर्स के बीच में, कोई भी दो नंबर पकड़ लो, उसके बीच में इन्फिनाइट रियल नंबर्स होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, अब कैसे इसको लिखते हैं अपने सेट्स के लैंग्वेज में? ऐसे करके लिखना, मान लो ऐसे दिया है 1,3, ये वाला ब्रैकेट, 1,3, ब्रैकेट सही सही लिखना। ऐसा ब्रैकेट देखा है तुम लोग पहले? आ जाओ, देखो हमारे पास दो टाइप का ब्रैकेट है, वी हैव टू टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। एक जो नंबर की तरफ फेस करता है, ये कहां फेस कर रहे हैं? नंबर की तरफ फेस कर रहे हैं। इनका मुंह कहां है? नंबर की तरफ है। मतलब इन लोग इसके बीच के सारे रियल नंबर्स को सेट में लेते हैं, इंक्लूडिंग दीज टू नंबर्स। वापस से मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा ब्रैकेट है जो नंबर्स की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब हो गया बीच के सारे इंफिनिट नंबर्स आ जाएंगे, इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग 1 और 3। अब यहां मेरे को बताओ, यहां पे कौन सा ब्रैकेट मुंह फेरा हुआ है? 3 है ना? 1 की तरफ तो मुंह है, मतलब 1 होगा इंक्लूड, पर 3 से मुंह फेरा हुआ है, तो 3 होगा एक्सक्लूड। बीच में सारे नंबर्स आ जाएंगे, इंक्लूडिंग 1 बट एक्सक्लूडिंग 3। समझ में आया? वैसे लास्ट का बताओ तो क्या होगा? दोनों को छोड़कर दोनों से मुंह फेरा हुआ है, मतलब एनिमिटी एट इट्स बेस्ट। बीच के सारे नंबर्स आ जाएंगे एक्सेप्ट 1 और 3। तो कैसे इसको लिखेंगे, आ जाओ बच्चों। मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहा हूं, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। यहां तक समझ में आया? एक्स इज अ रियल नंबर, ठीक है ना? और एक्स 1 से 3 के बीच में आ रहा है, इंक्लूडिंग 1 और 3। एक्स 1 से 3 के बीच में आ रहा है, इंक्लूडिंग 1 और 3। नेक्स्ट में आओ, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। किसको इंक्लूड किया जाए? 1 को इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड करें क्या? इसको नहीं करना है ना? बाकी दो का खुद से ट्राई करो। ठीक है,
हमारा हो गया, तुम भी लिख लियो। हाँ ठीक है, परफेक्ट। 1 3, दैट्स इट, बिंगो। क्लियर था ये? बस ब्रैकेट का खेला है। चलो और एक चीज बता देते हैं, कुछ कुछ बुक्स में अलग तरीके से दिया हुआ रहता है। एक और तरीके से क्या होगा, ये 1 3 है, परफेक्ट। ये देखने में थोड़ा अटपटा लगता है, ये कैसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, देखने में अटपटा लगता है ये। तो कुछ बुक्स, कुछ स्कूलों में क्या सिखाया जाता है, ये लगा देते हैं। हाँ ये मुंह फेरा हुआ है ना, जो मुंह फेरा हुआ है उसको वैसे नहीं दिखा के वी पुट द राउंड ब्रैकेट्स। तो नीचे में क्या लिख लेंगे हम लोग 1 3 इसमें, यहां आएगा राउंड ब्रैकेट और यहां स्क्वायर ब्रैकेट, और लास्ट वाले में तो दोनों ही तरफ राउंड ब्रैकेट्स आना है, बिकॉज दोनों इंक्लूड नहीं होगा। तो कुछ बुक्स में ऐसे लिखा हुआ रहता है, दोनों ही मैं बता दिया आप लोगों को। आरुष क्लियर है? सर, लेकिन फिर तो कोऑर्डिनेट हो गया ना। कोऑर्डिनेट हो गया, पर सेट्स के चैप्टर का अगर क्वेश्चन आएगा तब अपने इसको कोऑर्डिनेट नहीं मानेंगे, तब इसको सबसेट ही मानेंगे। इसीलिए क्या है, इसको यूज किया जाता है आजकल, ताकि बच्चों में कंफ्यूजन नहीं आए। आओ कुछ नोट्स लिखते हैं हम लोग। 1 3 फर्स्ट ब्रैकेट, 1 3 सेकेंड ब्रैकेट, 1 3 थर्ड ब्रैकेट। आह, ब्रैकेट की दुनिया। बोलो पहले वाले का मतलब क्या होगा? मतलब 1 से 3 तक में इंफिनिटी एक्सक्लूडिंग 1 है। यस, है ना? तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग, ये हो जाएगा इनफाइनाइट एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग 1 3, एक्सक्लूडिंग 1 3। इसमें आओ, बताओ। बस 1 है। बस 1 3, ये तो नॉर्मल सेट ही हो गया। प्रेक्षा, कितना एलिमेंट दिख रहा है इसमें? 2 एलिमेंट दिख रहा है, सिंपल एकदम। ये तो अभी तक कर ही रहे थे अपने। ये हो गया 2 एलिमेंट्स, ये रियल का बात ही नहीं कर रहा है। और 1 3 इन ब्रैकेट्स में, हाँ, इन्फिनाइट एलिमेंट्स इंक्लूडिंग 1 3। वाह, दिस ब्रैकेट मेनिया इज ऑल्सो ओवर। चलो, यहां तक एनफ ज्ञान हो गया फॉर एक्सरसाइज 2। लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लिख लो एक्सरसाइज 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्या सेट्स दिया हुआ है मैं लिख देता हूं। U इज 1 2 3 ... 50। U का मतलब समझ में आया? यूनिवर्स। यूनिवर्सल सेट, ठीक है। A लिखते जाओ बाबू। X such that X is divisible, X such that X is divisible by 2 and 3, X such that X is divisible by 2 and 3। B में आओ। X such that X is equal to n square, comma n belongs to n। C, X such that X is a factor of 42। हम लोग को ये 4 सेट दिया हुआ है, लिखना हो गया? ठीक है। अब पहला क्वेश्चन समझ लो, राइट द सेट्स ए बी सी इन रोस्टर फॉर्म। इन तीनों को अपने को किसमें कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का मतलब याद है क्या था? यस, एक्चुअल एलिमेंट्स को लिखना है अपने को, ठीक है। आओ लिखते हैं। माइंड यू, जो भी लिखोगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स ही आएंगे, उसके बाहर मत जाना।
मतलब 50 तक ही लिखेंगे अपने, उसके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 2 का पार्ट ए, सेट ए में आते हैं। अच्छा, बोला है x इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3, मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 एंड 3 दोनों से जाते हैं। किससे जाएगा पता है फिर? 6 से जाएगा, वेरी गुड। तो यहां पे ऐसे लिख भी लो कि डिविजिबल बाई 6। अगर बोलता 3 एंड 5 के साथ जा रहा है, 15 से जाता है वो, ठीक है ना। तो 6 से जो जो नंबर्स जा रहे हैं इसमें लिखते जाओ रोस्टर फॉर्मेट में। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 एंड 48 के बाद कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही। 54 मत लिख देना। बी में आओ, बी को रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं। देखो दो प्रॉपर्टी है भैया, एक्स इज एन स्क्वायर फॉर्मूला दिया अपने को, वेर एन इज अ नेचुरल नंबर। एन इज अ नेचुरल नंबर, तो कहां से स्टार्ट करोगे? 1 से। तो 1 का स्क्वायर, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1, फिर 2 नहीं 4 लिखेंगे हम लोग, क्योंकि देखो एलिमेंट्स यहां पे एक्स आना है, नॉट एन, है ना। तो नेक्स्ट एन क्या हो गया? 2, 2 स्क्वायर बोले तो 4, 4 लिख दिया मैंने, फिर 9, 16, 25, 36 एंड 49, ये हो गया। सी में आना, x such that x is a factor of 42, x is a factor of 42। फैक्टर का मतलब समझ में आता है? Yes. हाँ, मतलब उसको डिवाइड करता है। स्टार्ट करते हैं, पहले आएगा 1, 42 को 1 डिवाइड करता है, फिर 2 भी होता है, 4 + 2 6, 3 से भी जाता है, 4 से जाएगा क्या? क्योंकि 40 होता है, फिर 44 आएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाता है, 7 से भी जाता है। अब एक बढ़िया चीज बताते समझना, अपने 8, 9, 10, 11, 12 माथा में सोचेंगे नहीं, अपने क्या करेंगे ना, आप सिंपल टेक्निक में जाएंगे, ऐसा करेंगे, अपने फॉलो करो। 42 को 1 से डिवाइड करो, कितना होगा? 42 होगा ना। फिर 42 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 21, ठीक है। फिर 42 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 14, है ना। फिर 42 को 6 से डिवाइड करो, 7 आएगा, और 7 यहां पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब बीच में कुछ नहीं आ रहा है। समझ में आया क्या है? ऐसे अपने को बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि 22 से जाता है कि नहीं, 23 से जाता है कि नहीं, सीधे पहला 2 4 ठो जो आए उससे डिवाइड करके देख लो, मिल जाएगा पूरा। तो दिस इज द स्मार्ट वर्क। चलो यहां तक ही हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब बी में आना, स्टेट एन ए एन बी एन सी, लिख लो, एन ए निकाल लो, एन बी निकाल लो, एंड एन सी निकाल लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, एन ए हो गया 8। बी में आओ, 1 2 3 4 5 6 7, एन सी में आओ, 4 4 8, 8 7 8, 8 7 8, ठीक है यहां तक। अब सी में आते हैं, स्टेट वेदर ए, ये साइन का मतलब याद है क्या था? इक्विवेलेंट। ए इक्विवेलेंट टू बी, यस और नो? नहीं होगा, बिकॉज मेन मंत्र क्या था इक्विवेलेंट का, कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स भले ही डिफरेंट हो। तो ये होगा नो। फिर डी में आते हैं, ए इज इक्विवेलेंट टू सी, यस, बिल्कुल सही, इट इज इंडीड ट्रू, A is equivalent to C. Perfect, perfect. Question number 2 over. Next आना क्वेश्चन नंबर 3 में। Come to 3. इनफैक्ट 3 के A में आएंगे। क्वेश्चन में बोला है राइट डाउन द पावर सेट।
पावर सेट निकालना है। a इज इक्वल टू 5 दिया है, a इज इक्वल टू 5, a इज एन एम्प्टी सेट। इसका अपने को निकालने का है पावर सेट। वी गॉट टू फाइंड आउट द पावर सेट। Sure. इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। इसका तरीका बताते हैं पहले। एक फॉर्मूला बताए थे कुछ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला, 2 पावर n। यहां पे n क्या है बताना? 0 है, देयर आर नो एलिमेंट्स, तो n ऑफ a हो जाएगा 0। तो देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स पता है कितना होगा? फॉर्मूला क्या था? 2 पावर n, तो 2 पावर 0 कितना होता है? 1। एक ही सबसेट होगा, एक ही सबसेट होगा। देयरफॉर सबसेट इज 5। सबसेट इज 5। नथिंग को नथिंग देंगे, क्यों एवरीथिंग देंगे? अपने नथिंग को नथिंग देंगे। नेक्स्ट आओ। अच्छा एक बात बताना, इसी को और एनहांस करते हैं चलो। अगर ए होता ऐसे, इसमें तो हुआ था, ये एम्प्टी सेट नहीं है। यहां पे नोटेशन दिया हुआ है 5, ठीक है ना? कितना एलिमेंट्स दिख रहा है यहाँ पे? एक। तो 2 पावर 1 कितना होता? 2। दो सबसेट्स यहां पे आते, तो इसके सबसेट्स क्या होते? एवरीथिंग एंड नथिंग। एवरीथिंग में क्या आता? ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आता है एवरीथिंग में, और नथिंग में 5। नथिंग में 5 है ना? इसको भी लिख लो, क्या पता एग्जाम में ऐसा कुछ पूछ ले। ब्रैकेट्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों, जहां डाउट हो पूछो। सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं, एग्जाम में आने का बहुत चांसेस होता है सबका। चलो नेक्स्ट पर क्वेश्चन। भैया इसका इसका पावर सेट तो निकाले नहीं अपने। ओ पावर सेट निकालने बोला था, तो सही बोल रहा है एकदम। हाँ तो आ जाओ, पावर सेट निकालते हैं। पावर सेट में सिंपली क्या करना है अपने को? ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आया उसको लगा दो, ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आया उसको लगा दो। बिल्कुल सही। इसका भी निकाल लो पावर सेट। बस ब्रैकेट के अंदर एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, नथिंग लेस नथिंग मोर। चलो बढ़िया। अब आओ 3 के सी में। कम टू 3C। बोला है a इज इक्वल टू 0,0,1 ब्रैकेट में है। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट एज वेल। कितना एलिमेंट्स दिख रहा है अपने को? 2। वो जो बोलेगा वही बोलना है। श्योर? 2 है, यस। एक और एक 2, तो कितने आएंगे सबसेट्स? 2। सबसेट्स 4। वेरी गुड। सबसेट्स कितने आएंगे? 2 पावर n, 2 पावर 2 इज 4 सबसेट्स आएंगे। तो आओ लिखते हैं फिर, सबसेट्स आर। एकदम बारीकी से करना। एक एलिमेंट, कोई पावर सेट भी है। ये खुद में पावर सेट नहीं है, मेन सेट है। पावर सेट तो बनाएंगे हम लोग। सबसेट्स आर क्या करते हैं अपने? 0 लेते हैं और इसको एक सेट का फॉर्मेट दे देते हैं, ठीक है? एक और एलिमेंट क्या दिख रहा है अपने को? एक और एलिमेंट क्या दिखता है? दिख रहा है 0,1 विथ ब्रैकेट्स। अपने को एलिमेंट दिख रहा है ना विथ ब्रैकेट्स। सबसेट बनाने के लिए अपने खुद से भी तो ब्रैकेट देते हैं। परीक्षा समझ में आई है? देखो जैसे यहाँ पे 0 था, तो 0 तो मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट भी दिया। वैसे यहाँ पे जो भी था मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, मैं अलग से ब्रैकेट भी दूंगा, कॉमा। बाकी 2 के क्या नाम थे? एवरीथिंग एंड नथिंग। बस कॉपी पेस्ट कर दो, 0,0,1
एंड 5। और बाप रे, इतना ब्रैकेट्स हो गया है, पर अभी भी सम खत्म नहीं हुआ है। क्या करना है अपने को? पावर सेट निकालना है। ब्रेसेस की दुनिया मेरे लिए तो अच्छा है भैया, मेरे को मेहनत कम करना पड़ेगा। बच्चे हमारे मेहनती। पावर सेट में बस दो ब्रेसेस में लगा दो और कुछ नहीं करना है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। सेट ए लिख लो पहले, तो जो भी दिया हुआ है, -3 -1 0 1 4। क्या हाल है बाबू तुम्हारा? अभी तक तो सही है। उस रूम में बैठ जाओ, एसी वेसी से बाउंड कर लो। हाँ, सेट ए दे दी आपने को। बोल रहा है राइट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, राइट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ। प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला याद है? 2 टू द पावर n -1। देखो बच्चा लोग गलती क्या करता है ना यहाँ पे, 2 पावर n -1 ऐसे लिख देता है। अवॉइड करना उसको। पावर में -1 नहीं है, नीचे है -1। ओह, देखो तुम वही की ना। मेरे को सब पता है बच्चा लोग क्या क्या कर सकता है। वहां पे भी करेक्ट कर लो, जहां फॉर्मूला लिखाए थे ना, वहां पे तुम वैसे लिखी होगी फिर। वहां सही लिखी हो ना। पावर में -1 नहीं आएगा बच्चों, नीचे आएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। अच्छा, पहले तो ऊपर लिखना एन ऑफ ए। एन ऑफ ए कितना हो रहा है? 5 हो रहा है अपना। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स में आ जाओ फिर। फॉर्मूला है 2 पावर n -1 इज 2 पावर 5 -1। 32 -1 31। वी हैव 31 प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। एक तो इम्प्रॉपर होता है, अपने को पता है। आओ लास्ट क्वेश्चन एक देखते हैं अपने। धमाकेदार क्वेश्चन होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन होगा। कौन सा क्वेश्चन है, गेस कर सकती हो? 6। 6 पूरा करेंगे साथ में। के तक जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आना। आपने को एक सेट दिया है ए। पहले क्वेश्चन पूरा कॉपी करेंगे, बाद में माथा लगाएंगे हम लोग। 1 2 3 4 5। ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड वाई। मतलब ट्रू एंड फॉल्स बताना है बेसिकली। सारे क्वेश्चंस को मैं लिख लेता हूं, आप लोग भी लिख लो। लिख लो पहले इन सबको। लिख लिया? लिख ली? पहले तो मैं कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को। दोनों साइंस का मतलब, एक ये होता है, एक ये होता है। इसका मतलब याद है क्या है? बिलोंग्स टू, या इज एलिमेंट ऑफ।
बेटर अपने क्या बोलेंगे, इट्स एन एलिमेंट, इट्स नॉट अ सबसेट, इट्स एन एलिमेंट। और इसका मतलब क्या है, इज सबसेट ऑफ। ठीक है, ये एलिमेंट बताता है और वो सबसेट बताए। यहां बताना तो कितने एलिमेंट्स है अपने पास, 4 एलिमेंट है, एक एग्जैक्ट 1, एक एग्जैक्ट 2, एक एग्जैक्ट 3,4 विथ ब्रेसेस और एक एग्जैक्ट 5। ट्राई करो इसको, टेक 2 मिनट्स, लिखते जाओ बगल में आंसर्स, TF TF TF, जो समझ में आए वो करो। 2 मिनट बाद मैं देखूंगा। हो गया। ऑनलाइन वालों आप लोग भी करते जाओ। ठंडा लगा था वहां पे। वहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ। अच्छा, करो, ट्राई करो। ठीक है, आओ। 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। और तुम क्या लिखी हो, ट्रू नहीं, फॉल्स होगा ना। क्यों फॉल्स होगा ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है मैं बताता हूं। यहां एग्जैक्ट अपने को ये दिख रहा है ना, एग्जैक्ट विथ ब्रैकेट्स, एलिमेंट हुआ ये। सबसेट बनने के लिए अपने को अलग से क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जैसे देखो 1 था ना, 1 एग्जैक्ट दिख रहा है, तो 1 तो बाबू एलिमेंट हुआ इसका। अगर अपने अलग से ब्रैकेट लगाते हैं तब वो सबसेट बनेगा। ठीक है, अभी गलती करो तभी सीखेंगे अपने। नेक्स्ट, इसमें आओ, बी। बी ट्रू होगा। तुम उल्टा समझ के कर दी ना उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी होगा ट्रू, बिकॉज एग्जैक्टली अपने को एलिमेंट दिख रहा है वो। वॉट अबाउट दिस, ये तो ये ट्रू है। यही जो अपने गलती किए थे यहाँ पे, ये उसका रेक्टिफिकेशन है ना रिक्शा। ये ट्रू हो गया। वॉट अबाउट दिस 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। true। ट्रू होगा ये। अगर 3 3 एलिमेंट लेके चलेंगे अपने तो हाँ भाई 1 2 5 एक बार बनेगा, तो ये ट्रू हुआ। पर 1 2 5 एक एलिमेंट है ए का, ये गलत होगा। ये तुम ट्रू की हो ना, ये फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा परीक्षा, क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि एग्जैक्टली अपने को नहीं दिख रहा है यहां पे। इट शुड बी देयर इन एन एग्जैक्ट मैनर। अगर पकड़ लो यहाँ कॉमा देके ऐसे होता ना, कॉमा देके होता ब्रैकेट में 1 2 5, तब अपने क्या बोलते कि एलिमेंट है। समझी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिए हम। हाँ, ये तो ट्रू था। यहाँ क्या है, ये फॉल्स। हाँ, ये बताओ, और ये फॉल्स है, बिकॉज 3 कभी 4 से अलग हो ही नहीं सकता है। तो 1 2 3 कैसे अपने साथ में रख ले भैया। 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, true। ट्रू। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, और फॉल्स। तुम ट्रू की हो इसको। तुम आपको समझो, सबसेट में हमेशा ब्रैकेट आएगा ही आएगा। यहाँ तो ब्रैकेट दिख ही नहीं रहा अपने को, है ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इसका एलिमेंट भी हो सबसेट भी हो, नहीं हो सकता ऐसे। ये फॉल्स है। ऑनलाइन वालों होपफुली आप लोग भी समझ रहे हो सब चीज। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और फॉल्स। क्यों फॉल्स, और क्योंकि है 5 दिख ही नहीं रहा अपने को वहां पे, फॉल्स है। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, और ट्रू। है। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। लेकिन उसमें कर्ली ब्रैकेट तो आएगा ही। ऊपर देखो कहां कर्ली ब्रैकेट बनाया है तुम।
फाई इज नथिंग, वो हमेशा सबसेट होगा। कितने एग्जांपल दिए थे बताओ ये सब। लेकिन आप तो बोलोगे सबसेट में हमेशा देखो, कर्ली ब्रैकेट आएगा। हाँ तो सबसेट में तो कर्ली ब्रैकेट सब में आ ही रहा है, इसमें कहाँ दिए थे हम, नथिंग में थोड़ी ना आएगा, है ना। कहीं भी देखो नथिंग में हम कर्ली ब्रैकेट नहीं दिए है। पावर सेट, पावर सेट में इस सम को इंपॉर्टेंट मार्क करो तुम लोग, ये बहुत बढ़िया सम है, इसको रिवाइज करोगे ना बाद में तो बुद्धि खुलेगा अच्छे से सबका, मजेदार सम है ये। हाँ तो भाई जे को क्या बोले अपने, ट्रू की फॉल्स? ट्रू, के बताओ, के इज फॉल्स, के इज फॉल्स। ठीक है। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे मित्रों, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।